हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो गई है एक नई दिन की शुरुआत मेरे इस बिना मेकअप के चेहरे के साथ, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि अभी सो के उठे हैं। तो आज है वीकेंड, सैटरडे। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो सब सो रहे हैं और उठ तो मैं बहुत जल्दी आज गई थी। आज तो सुबह पे पौने 6 बजे उठ गई थी क्योंकि जो दीदी आती हैं काम करने, वो काम करने आ गई थी। तो मुझे उठना ही था। फिर उठने के बाद क्या है कि आँख ही नहीं खुल पा रही थी एकदम से, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर मैंने अब पी है चाय। चाय पीने के बाद थोड़ा सा मेरा रिलैक्स हुआ है। उसके बाद मुँह धोया है, तब जाके मैंने सोचा है कि अब मैं शुरुआत करती हूँ, आपसे मिलती हूँ आकर। और जो मेरी ड्यूटी लगी है कूलर में पानी भरने की, पेड़ों को पानी देने की, वो भी मैंने सब दे दिया है। और जी, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो पेड़ सारे के सारे हाल तुरंत ही सूख जाते हैं। तो पेड़ पानी देना बहुत ज़रूरी है इनको। तो मैंने सारे पेड़ों में, देखिए ये रखे हैं हमारे, सारे पेड़ों में पानी भी दे दिया है। और अब मैंने कूलर भी अपना भर दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि कल रात में सोने में भी इतना लेट हो गया था ना कि बर्तन भी नहीं धुल पाए थे। तो बहुत सारे पड़े हुए हैं रात। तो और अगर रात के बर्तन पड़े हो तो बहुत ही गंदा लगता है। तो सोच रही हूँ कि अभी सबसे पहले अभी सब सो रहे हैं, तो उससे पहले सारे काम निपटा लेती हूँ। तो सब उठ जाएंगे तो फिर करूँगी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, नाश्ता क्या बनाना है पूछ के। सबसे क्या, सबका छुट्टी है तो सोच रहे हैं। और आज हमारे घर में आई है डुगू मेरी, तो थोड़ा उसके साथ भी खेलेंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड होगा और थोड़ी सी हवा भी चलने लगी तो अच्छी अच्छी। चलिए चलते हैं फिर किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने दिया है अभी बनी को दूध, और डुग्गू को भी दिया है बोतल में। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी बर्तन मांज रही हूँ। थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि एक भी अगर पड़ा होता है ना रात का तो बहुत गुस्सा आती। तो वैसे भी कल रात मेरा बहुत लेट हो गया था सोने में। तो फिर मैं अब ये काम निपटा देती हूँ, फिर सब उठ जाएंगे तो फिर नाश्ता बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं तो थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर मैंने जो रात के बर्तन थे उसको फटाफट से धोए। थोड़े से ही थे, फटाफट से सिंक साफ़ करी। और सिंक साफ जब होती है तो कितना अच्छा लगता है, ये आप देख ही सकते हैं। सारे बर्तन मैंने धो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर मैं चली गई हूँ मार्केट। मार्केट क्या, मतलब सोसाइटी के अंदर ही एक मेरे पीछे है थोड़ी सी दुकानें वहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो हमारा सोसाइटी से थोड़ा दूर है तो पॉसिबल नहीं था जाना जल्दी से पैदल। तो फिर मैंने कहा कि ना पीछे पीछे शॉप से सामान ले लेती हूँ। सामान है मुझे लेना था, पनीर लेना था और थोड़े से मुझे फल लेने थे जो आज अक्षय तृतीया है, उस पर भोग लगाना था। पनीर लेना था। तो मैंने यहाँ रेलिंग से भैया से बोल के रखा था कि मुझे सामान दे दो, तो भैया ने सामान दे दिया था। उसके बाद मैं आ गई घर। तो मैं आ गई थी पनीर लेके। बहुत धूप हो रही है बाहर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन लाना तो था ही। फिर मैंने घर आके बनाया है पनीर पराठा रेसिपी, पनीर और प्याज का पराठा। तो किस तरीके से नाश्ते में आज मैंने बनाया है पनीर पराठा, मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने पनीर को घिस लिया था, क्योंकि घिसने में जो टेस्ट आता है ना वो हाथ से मैश करने में या कैसे भी नहीं आ पाता है। तो मैंने पनीर घिसने के बाद प्याज को भी हाथ से ही चॉप किया था, क्योंकि चॉपर का भी टेस्ट कभी कभी डिफरेंट होता है। हाथ का जो टेस्ट अच्छा आता है ना वो कैसे भी नहीं आता है। तो मैंने हाथ से चॉप किया था प्याज को छोटा छोटा। उसमें मैंने काटी थी हरी मिर्ची और डाला था साथ में हरा धनिया, और डाला इसमें मसाले में ऐड किए। मसाले में हल्का सा नमक दिया है, नमक हल्का रखा है क्योंकि आटा लगाते टाइम भी नहीं मैंने नमक उसमें डाला था इसलिए। फिर डाला थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च थोड़ी सी, और डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और डाल के अच्छी तरीके से मिला दिया है। हाथ से मिलाया है क्योंकि हाथ से एकदम बढ़िया होता है टेस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने आटा लगा के रखा हुआ था नमक वाला, उसमें लोई बना के पराठा बेला है। और जो पनीर और प्याज का है उसको मैंने गोला बना के रखा है, जिससे कि फटता भी नहीं है। इस तरीके से आप रखोगे तो पराठा बिल्कुल फटेगा भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद धीरे धीरे इसको हल्के हाथ से बेलना शुरू किया है। बेलने के बाद मैंने एक तवे पे डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा तवे पहले तेल डाला था, उसके बाद पराठा डाला है और अच्छी तरीके से गुलाबी होने तक ऊपर नीचे एकदम सेक के गर्मा गर्म दही के साथ एंजॉय किया है। आप भी कीजिए। बाय बाय।